कब्जा किया गया था। अगर यहाँ पे देखें कैमरे की आंख से हम दिखा सकते हैं, देसी एक टारगेट बनाया गया था तालिबान की जानिब से, और यहाँ पर ये बताया गया था कि कलअदम तहरीक तालिबान बैतुल्लाह मसूद ग्रुप के अहम कमांडर मौलवी रफ़ीक और उनका ग्रुप जो है मौजूद था। ये आप देख सकते हैं, ये सारे वो टारगेट्स हैं जो कि यहाँ पे टारगेट शूटिंग की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो गार आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर कैमरे की आंख से हम दिखा सकते हैं, ये वो गार है, तकरीबन कम से कम ये 100-150 मीटर से ज़ायद है, और इसके अंदर लोगों को भी रखा जाता था, जिन लोगों को अगवा किया जाता था अपने मुखालफिन को। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं बताऊँ कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर था यहाँ पर मकामी तालिबान का, जिसमें ये तमाम जो है वो अपने, और ये आप देख सकते हैं, ये वो हथकड़ियाँ हैं जिससे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कैद किया जाता था यहाँ पे लोगों को, और उन्हें टार्चर भी किया जाता था। ये औजार आप देख सकते हैं। यहाँ हम ये ज़रूर कहेंगे, अक्सर इल्ज़ाम ये लगते रहे हैं कि शायद पुराने औजार यहाँ पर जो इस्तेमाल होते रहे हैं वो बारहा मीडिया को दिखाते गए हैं, लेकिन एक अहम चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा कि शायद ये लोग इतने ट्रेंड थे, और अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बिस्किट, जब सिक्योरिटी फोर्स का ये कहना है कि जब उन्हें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो घेर लिया गया, तो ये बिस्किट, ग्लूको बिस्किट जो कि हाई एनर्जी बिस्किट हैं, ये अगर वो इस्तेमाल करते रहे, इससे ही अंदाज़ा हो सकता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये आसार कुछ न कुछ ज़रूर बाकी हैं। आप ये बुलेट्स देख सकते हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की जो है वो गोलियाँ हैं, जो कि जिनके आसार अभी भी कुछ बाकी हैं। इसके अलावा अगर आगे हम देखें तो सबसे अहम जो चीज़ है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स का कंसेप्ट था, अगर आप इस तमाम बिल्डिंग को देखें तो मेरे ख्याल में किसी तरीके से, अगर आप मेरे राइट पे देखें तो किसी भी तरीके से, अंदर गार में भी हम आपको जाके दिखाएंगे, लेकिन इस पर किसी किस्म का जो है वो बॉम्बिंग या आर्टिलरी फायर जो है असर नहीं कर सकता था। यहाँ एक अहम चीज़ दिखाना चाहूँगा, ट्रेनिंग के लिए अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहें तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये फैसिलिटेशन आप देख सकते हैं, जहाँ मकामी तौर पर तालिबान ने अपने लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर जो कायम किया था। इसके अलावा आगे अगर हम देख सकते हैं तो ये वो तमाम औजार हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। ये एक स्ट्रेचर है जो कि आप देख सकते हैं कि बैतुल्लाह मसूद ग्रुप और तालिबान पार्टी इसके ऊपर लिखी गई है। ये यहाँ पर बाकायदा एक इलाज के तौर पर भी जो है वो, जो ज़ख्मी हो सकते थे तालिबान, उन्हें यहाँ पर जो है वो उनका इलाज भी किया जाता था। जहाँ तक बात करें लोअर कुरम में, जहाँ बाकी ज़्यादा मसाइल के अलावा, यहाँ एक सेक्टेरियन इशू के अलावा भी, जहाँ लोअर कुरम और जो वस्ती कुरम है, वहाँ पर तालिबान काफ़ी तक जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में थे। आगे अगर हम देखें तो ये वो गार है जिसके अंदर हम कहेंगे कि ये अपने मुखालफिन को भी रखते थे, और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक बाकायदा इस गार की अगर हम मोटाई को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो चौड़ाई है, और इस पर यह बताया गया है कि आर्टिलरी और मॉर्टर फायर्स के बावजूद जो है किसी तरीके से भी कुछ जो है वो असर नहीं होता रहा। ये कुछ थोड़ी बहुत तबाही आप देख सकते हैं, ये मॉर्टर शेल के फायरिंग और शायद जो यहाँ पर गिरते रहे हैं गोले, उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। जब बात करेंगे इस इलाके की, यहाँ तकरीबन 80 से 100 तक तालिबान थे जब ये ऑपरेशन किया गया, और इस शशुबुंड के तालिबान के अहम ट्रेनिंग मरकज़ को जो है वो निशाना बनाया गया, और यहाँ से दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। जहाँ बात की जाए अब कुरम एजेंसी में जो हालिया ऑपरेशन जारी है, सदा से ऊपर का इलाका है वस्ती कुरम में, जहाँ ये इल्ज़ामात शायद सामने आए हैं कि बड़ी तादाद में तालिबान और उसके पसंद मौजूद हैं। जो मुतालबा आता रहा है मुख्तलिफ क्वार्टर से, शायद के रोड को खोला जाए, हंगू जो टल पाड़ा चिनार रोड है जो काफ़ी अरसे से बंद रहा है। इसके अलावा कि यहाँ पर जो मकामी कबाइल हैं उनके दरमियान आपस के झगड़ों की वजह से भी ये रोड बंद है। लेकिन एक फैक्टर ज़रूर ये है कि यहाँ पर जो मकामी तालिबान हैं, इसके अलावा जो उनके गैर मुल्की सपोर्टर्स हैं, अलकायदा के कुछ लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि शायद वस्ती कुरम में वो पनाह लिए हुए हैं, और इसी वजह से एक बड़ा ऑपरेशन जो है कुरम एजेंसी के अंदर शुरू किया गया है। यहाँ तक बात हुई कुरम एजेंसी के अंदर ऑपरेशन की, 2 इलाकों को जो है अभी तक क्लियर कराया जा चुका है। कई इलाकों पे जो है पाकिस्तानी झंडा जो कि पिछले 5 साल तक नहीं लहराया गया, वो लहरा दिया गया है, और ये ऑपरेशन अब यहाँ से आगे वस्ती कुरम तक जो है वो जारी है। ज़ाहिर शिराजी, डॉन न्यूज़, शशुबुंड, कुरम एजेंसी। ज़ाहिर शिराजी की आपने रिपोर्ट देखी, कुरम एजेंसी में मौजूद थे। कुरम एजेंसी में पाक फौज का अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, और मार्टर गनों से और गोलाबारी की जा रही है जो अस्करियत पसंद हैं उनके ठिकानों के ऊपर, ताकि उन्हें मुंतशिर किया जा सके, और उसके बाद ज़मीनी जो फोर्सेज होती हैं वो आगे बढ़ती हैं और तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। जैसा कि ज़ाहिर शिराजी ने दिखाया कि गार के अंदर जो अस्करियत पसंद थे ये लोग छुपे हुए थे, और जो मार्टर गोले फायर किए गए वो कारामद साबित हुए, और जो अस्करियत पसंद थे उन्हें मुंतशिर करने में पाक फौज कामयाब हुई।